ओम नमः। अजर अमर मंत्र शक्तिपात की श्रृंखला में जब से दुनिया बनी है यानी 50 इंसान इस धरती पर होंगे, तब से जो प्रॉब्लम चला आ रहा है उस प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे और फिर उसका समाधान मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा। कौन सा प्रॉब्लम है? निंदा, कुथली, गॉसिप। इंसान को निंदा करने में बड़ा आनंद आता है। हमारे एक भक्त है, नाम नहीं बताऊंगा, बड़े फेमस है। उनको आप कोई अच्छी बात समझाओ कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ये कहा है तो इस श्लोक का ये मतलब होता है, तो 10 मिनट के बाद वो बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई उनको किसी की निंदा करता है, किसी के बारे में गॉसिप करते हैं, तो वो 2 ढाई 3 घंटे तक सुनते हैं। जैसे कि उनके ही सोसाइटी में रहने वाले किसी एक मेंबर के बारे में कोई बात उनको कही जाए, जिस इंसान के साथ उनका रोजना ना मिलना जुलना है, ना हाय हेलो है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना है कि वो उसी सोसाइटी में रहते हैं जिस सोसाइटी में ये फेमस भाई साहब रहते हैं। बस 2 ढाई घंटे सुनते हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? और 2 ढाई घंटे सिर्फ कुथली में, निंदा में पसार करते हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ऐसा हुआ, ऐसा किया उन्होंने, ऐसा तो वो नहीं कर सकते। आप जानते भी नहीं है, फिर भी उनको इस चीज में मजा आता है। आप देखिएगा, आप प्रवचन सुनने जाएंगे तो आपके मुंह से ऐसा होने लगेगा 5-10 मिनट बाद। लेकिन आप किसी की निंदा में इन्वॉल्व है या किसी की गॉसिप सुन रहे हैं, तो 2 घंटे कैसे चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आप सारा काम धाम छोड़ के, फिर क्या हुआ? सरिता बहन की बेटी भाग गई। मुंह से तो नहीं लग रहा था भाग जाएगी, मुंह से तो बड़ी शरीफ लग रही थी। इंटरकास्ट मैरिज कर लिया भागकर। ऐसी बातों के साथ 2 घंटे ढाई घंटे रिपीट करते हैं। एक बार बात की, फिर शुरू करेंगे। सरिता बहन की बेटी तो ऐसी नहीं लग रही थी, कब भागी, किस वक्त भागी, किसके साथ भागी? अरे भाई, सुनाने वाले ने निंदा कर ली, गॉसिप कर ली, सब कुछ कर लिया। सुनाने वाला भी खुश हो रहा है, सुनने वाला भी खुश हो रहा है। देखिए, वेद और उपनिषद दोनों ही कहते हैं कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट कभी कभी हो जाती है, क्योंकि इंसान भी इंसान है, भगवान तो है नहीं। अगर कभी कभी कुछ चीजें 5-7 मिनट के लिए हो भी जाती है तो ठीक है, लेकिन निंदा जब करो, मैं मनोचिकित्सक डॉक्टर को कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो डिप्रेशन में पेशेंट आए ना, उनको कहो कि सॉल्यूशन के लिए दवाइयों के साथ साथ निंदा भी करे। क्योंकि निंदा जो है ना, कुथली, गॉसिप, वो आपके सेरोटीन और डोपामाइन का लेवल माइंड में बढ़ा देती है। इतनी एनर्जी, फुर्ती और खुशी आ जाती है दूसरे की बुराई करके कि जिसका कोई मापदंड ही नहीं है। आपके सेरोटीन और डोपामाइन को बढ़ाने के लिए साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को, जो डिप्रेशन में रहते हैं, उनको कितनी दवाइयां देनी पड़ती है। लेकिन अगर डॉक्टरों को, मनोचिकित्सक को पता चल जाए कि भाई इस बंदे को कुथली में इंटरेस्ट है, निंदा में इंटरेस्ट है, और 100 में से 99% लोगों को कुथली में और निंदा में और गॉसिप में इंटरेस्ट होता है, तो वो पेशेंट बिना दवाइयों के ठीक हो जाएगा। उसके पास सिर्फ उनके आसपास रहने वाले दोस्त या मित्रों की 4-5 स्टोरी आप बता दो बस। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। सुबह बड़े बुजुर्ग मंदिर जाते हैं, सही बात है, अच्छी बात है। 5 मिनट मंदिर में दर्शन करेंगे और बाकी 15 मिनट मंदिर के ही बाहर बैठकर अपने बहू की कुथली करेंगे, बेटे की करेंगे, या आस पड़ोस की करेंगे। तो आपने जो देव दर्शन किया वो सफल रहा? वो तो छोड़िए, लोग, एक्टर, एक्ट्रेसेस, नेता और विदेश के नेता, विदेश की सेलिब्रिटीज, सबके वीडियोस देखकर उनकी कुथली निंदा करते, और जब उनका बुरा होता है तब लोग ज्यादा देखते हैं। हमास और इसराइल लड़ रहा है,
तो वो दोनों को लड़ने में जितना मजा नहीं आ रहा होगा, लोगों को न्यूज़ देखकर मजा आ रहा है। कि आज क्या हुआ? यूक्रेन और रशिया की जब लड़ाई हुई तो क्या हुआ? यूक्रेन तो खत्म हो जाएगा। मतलब कि जब किसी का बुरा होता है तब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ये निंदा, कुथली, गॉसिपिंग, जब किसी का बुरा हो तो हमारे दिल को अच्छा लगना, ये जो परिस्थितियां है हमें उससे निकलना है। हर इंसान को इससे निकलना चाहिए। जो लोग किसी का अच्छा देखकर खुश नहीं होते हैं, वो लोग उसी इंसान का जब बुरा वक्त आता है, बुरा होता है, खराब होता है, तो उसकी गॉसिपिंग करते हैं, मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। अरे यार, हमें याद रखना चाहिए कि हम इंसान हैं, हम कोई जानवर थोड़ी है। हजारों साल लगे हमें एक अच्छा इंसान बनने में, एक सभ्य समाज को बनाने में, और हम ऐसे ही सिर्फ पशुओं की तरह बिहेवियर करने लगेंगे। माफ कीजिएगा मेरे वर्ड को, लेकिन हमें ऐसे बिहेवियर नहीं करना चाहिए कि किसी के दुख पर हमें अपने गॉसिप की रोटियां या निंदा की रोटियां सेकनी चाहिए। नहीं करना चाहिए। अगर आपका नेचर ऐसा है तो आपको बदलने की आवश्यकता है। अगर आप अपने आप को इंसान समझते हो तो आपको अपना ये नेचर बदलना होगा। निंदा, गॉसिप जितनी भी आप करोगे आपको मजा आएगा। इस मजा से आप मुक्ति लोगे तो ही आप अच्छे इंसान बन पाओगे। अपने में रहो, मस्त रहो, मगन रहो, ओमकारमय रहो, मोक्ष की दिशा में प्रगति करो। कुछ अच्छी चीजें सोचो, समझो, अच्छी चीजों को पढ़ो, अच्छी बातों को पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो। अपने पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में ध्यान रखो। आप घर संभाल रहे हो तो घर संभालने में ध्यान रखो। आप अपना काम ऑफिस में कर रहे हो तो उस पर ध्यान रखो। इन सब बातों से अपने दिल को और दिमाग को निकाल दीजिए। आप सब अंदर से जानते हैं कि जब आपके निकट के इंसान का बुरा होता है तो आप बाहर से तो दुख जताते हैं, अरे रे रे बहुत बुरा हुआ, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आपको सुकून मिलता है कि इसके साथ तो यही होना चाहिए था। बहुत हवा में उड़ रहा था, नीचे आया तो उसे पता चला। बहुत पतंग हवा में उसने उड़ा ली थी, अब पतंग कटा है तो पता चल जाएगा कितने 20 से 100 होता है। ऐसी बातें हमें नहीं सोचनी चाहिए। इससे हमें मुक्त होना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम इंसान है, हम ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव है भाई। हमारे अंदर ईश्वर का अंश है और हम इंसान ईश्वर बन सकते हैं। और ये आशीर्वाद हमें ईश्वर ने दिया है कि आप भी भगवान बन सकते हो। तो हम भगवान बनने की राह पर क्यों ना चले? मैं भगवान हूँ, आप भगवान हो, क्योंकि आप ईश्वर का अंश हो, आप ईश्वर के प्रतिनिधि हो। तो आपका दिमाग निंदा में चलना चाहिए, कुथली में चलना चाहिए, गॉसिप में चलना चाहिए नहीं। हमें इस विकृति से बाहर निकलना है। और इसीलिए हर निंदा करने वालों को मैं आह्वान करता हूँ, ये मंत्र शक्तिपात दवाई की तरह सुनो और निंदा, गॉसिप, कुथली से बाहर निकलो। मंत्र शक्तिपात दिन में एक बार आपको सुनना ही है। अगर आपको निंदा में रुचि है, ये मेरा आदेश है मेरे भक्तों को। ओम सूर्य विदंत्य वंदाति देवामह नमः, देवादिदेवादिदेवादि शक्तम नमः, प्रभज्य 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 नमः, ओमामह ओमामह देवात्यानि नमः, ओम द्रम 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 सूर्य विदंत्य देवाय नमः, ओम नमः। यह मंत्र शक्तिपात 3 महीने में निंदा करने की आपकी मन की जो आदत पड़ चुकी है, कुथली गॉसिप सुनने की जो आपको आदत पड़ चुकी है, उनमें से आपको मुक्ति दिलाएगा। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे और आप निंदा, कुथली, गॉसिप से मुक्त हो जाए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।